पंजाब में क्रिकेटर और कैप्टन के बीच जारी खींचतान खत्म। कांग्रेस में आज नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होंगे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी के फोन के बाद राजी हुए कैप्टन। नवजोत सिंह सिद्धू ने पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कैप्टन को न्योता भेजा था। सिद्धू की लिखी चिट्ठी पर 60 विधायकों के हस्ताक्षर थे। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में ही सुबह 11 बजे सिद्धू का स्वागत होगा। नवजोत सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होंगे पंजाब के कांग्रेस के सभी सांसद। आज सुबह 8:30 बजे स्पेशल फ्लाइट से चंडीगढ़ रवाना होंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सुबह 10 बजे विधायकों और सांसदों को चाय पर बुलाया। सिद्धू की ताजपोशी से पहले पंजाब भवन में चाय पर करेंगे चर्चा। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने गणेश गोदियाल। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए। हरीश रावत प्रचार समिति के अध्यक्ष बने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन में कागज फाड़ने की घटना की निंदा की। कहा, टीएमसी के सांसदों ने जिस तरह का बर्ताव किया है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। टीएमसी का कागज फाड़ने और शोर मचाने का पुराना इतिहास। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, सदन में चर्चा में हिस्सा नहीं लेना और पर्चा फाड़ना ठीक नहीं। अगर विपक्ष के पास तथ्य हैं तो चर्चा में भाग लें। मोदी सरकार की लद्दाख को सौगात। प्रदेश में 750 करोड़ की लागत से बनेगी केंद्रीय विश्वविद्यालय। पर्यटन, उद्योग और परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए इंटीग्रेटेड कॉर्पोरेशन को मंजूरी। यूपी में जातीय समीकरण को साधने में जुटी बीएसपी। पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करेगी पार्टी। अयोध्या से शुरू हो रहे ब्राह्मण सम्मेलन की अगुवाई पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे। अयोध्या में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन को जिला प्रशासन ने शर्तों के साथ इजाजत दी। प्रोटोकॉल के तहत केवल 50 लोग ही शामिल होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा 26 जुलाई को इस्तीफा दे सकते हैं। कहा, पार्टी का फैसला ही सर्वोपरि होगा। खबरों के मुताबिक सीएम येदियुरप्पा को लेकर कुछ विधायकों में नाराजगी है। महाराष्ट्र विधानसभा से 1 साल के लिए सस्पेंड 12 बीजेपी विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। पीठासीन अधिकारी से दुर्व्यवहार के मामले में की गई कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा कठोर बताया। संसद भवन के करीब जंतर मंतर पर किसान संसद का आज दूसरा दिन। दिल्ली पुलिस ने कहा, किसान संसद के पहले दिन सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। आगे भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद। दिल्ली पुलिस के पास खुफिया जानकारी, पंजाब से कुछ किसान दिल्ली पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं। इसको लेकर संसद भवन और जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ संसद के पास जंतर मंतर पर 200 किसानों का धरना प्रदर्शन। किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े। संसद सत्र तक रोज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेंगे। कृषि कानून पर जारी हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान। कहा, सरकार किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। किसानों के फायदे के लिए है कानून। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, राजनाथ सिंह मध्यस्थता करें तो निकल सकता है कोई समाधान। संसद परिसर में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने गांधी जी की प्रतिमा के आगे धरना दिया। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी मवाली वाले बयान पर सफाई देती दिखी। कहा, मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। पहले कहा था जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले किसान नहीं मवाली है। मीनाक्षी लेखी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत का पलटवार। कहा, किसानों के कपड़े मैले कुचले होते हैं, इसलिए चमकीली कोठियों में रहने वालों को हम मवाली लग रहे होंगे। चलिए फटाफट खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ और खबरें इसी अंदाज में। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार और कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया की अगुवाई में मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। मुंबई में सड़क पर बने जानलेवा गड्ढों के खिलाफ फेमिनिस्ट का अनोखा प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में पेड़ लगाकर जताया विरोध। बीएमसी और शिवसेना सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करती नजर आई।
दिल्ली में किराया चुकाने के वादे को लेकर फंसी केजरीवाल सरकार। हाईकोर्ट ने कहा वादा निभाएं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असमर्थ दिहाड़ी मजदूरों का बकाया किराया चुकाएं। 6 हफ्ते में नीति बनाने को कहा। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत। 31 जुलाई तक सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविशील्ड की सिर्फ दूसरी डोज लगाई जाएगी। पहली खुराक के लिए करना होगा इंतजार। राजस्थान में 2 अगस्त से सभी स्कूल खुलेंगे। किस क्लास तक और कितने घंटे के लिए स्कूल खुलेंगे, इस बारे में गृह विभाग जारी करेगा गाइडलाइन। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दी जानकारी। एमपी के राजगढ़ से फिर सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भारी भीड़। सुबह से ही लोगों की लगी लंबी लाइन। टीके के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे लोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, कागज पर स्याही से सच लिखना एक कमजोर सरकार को डराने के लिए काफी है। विपक्ष के नेताओं ने भास्कर के दफ्तर में छापे पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा एजेंसी अपना काम करती है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख केस में महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट का झटका। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज की। एफआईआर रद्द करने से इनकार किया। कहा सीबीआई मामले की जांच कर सकती है। बंगाल हिंसा पर मानवाधिकार आयोग कमेटी ने कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक 3,500 पन्ने की रिपोर्ट में ममता सरकार और पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए गए। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भारी हिंसा हुई है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आज। गाजियाबाद के लोनी केस में यूपी पुलिस ने माहेश्वरी को नोटिस भेजा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर जारी। कल शाम से लश्कर का टॉप कमांडर घिरा। आतंकी के घर वालों को सुरक्षित निकाला गया। अश्लील फिल्म बनाने और प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की कोर्ट में पेशी होगी। आज खत्म हो रही है पुलिस रिमांड। राज कुंद्रा कांड में टैक्स से बड़ा खुलासा। पुलिस का दावा, अश्लील फिल्म में काम करने वाली लड़कियों को डराया धमकाया जा रहा था। नए ऐप के जरिए एडल्ट कंटेंट को लाइव करने की तैयारी थी। पोर्नोग्राफी केस में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की मांग उठी। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कलगली ने कहा, पुलिस शिल्पा शेट्टी से पूछताछ क्यों नहीं कर रही। शिल्पा की गिरफ्तारी की मांग भी उठी। वकील और समाजसेवी आभा सिंह ने कहा, इस मामले में शिल्पा शेट्टी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। रत्नागिरी जिले का चिपलून शहर पानी में डूबा। पीएम मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे से बात कर दिया मदद का भरोसा। एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और नेवी के साथ सेना ने भी संभाली कमान। महाराष्ट्र के चिपलून में विशिष्ट नदी का पानी शहर में घुसा। हजारों लोग घरों में फंसे। पानी की तेज धार में बहती दिखी दर्जनों गाड़ियां। पुणे से एनडीआरएफ की टीम चिपलून पहुंची। 2 टीमों ने संभाला मोर्चा। मुंबई में एनडीआरएफ की 4, कोल्हापुर में 2, पालघर और ठाणे में एक टीम राहत और बचाव में जुटी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में घरों में भरा 12 फुट तक पानी। एबीपी न्यूज ने कराई पीड़ितों की सांसद विनायक राउत से सीधी बात। लोगों ने कहा, प्रशासन से नहीं मिल रही है मदद। रायगढ़ में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर। अलग अलग हादसों में एक बच्ची समेत 3 लोग डूबे। जिले के कई कस्बों में बाढ़ जैसे हालात। ठाणे के बदलापुर में बारिश की तबाही का मंजर। पूरा इलाका समंदर की तरह दिखा। बाढ़ के पानी से इंसान और बेजुबान दोनों के लिए भारी संकट। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। ठाणे में बारिश के बाद उल्हास नदी का रौद्र रूप दिखा। नदी के पानी में डूबा पुल। बाढ़ और बारिश की कुछ और खबरों का कर लेते हैं रुख। कल्याण में भी दिखा बारिश का कहर। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। पानी भरने से सड़कों पर चली नाव। मछुआरे जाल डालकर मछली पकड़ते दिखे। मुंबई की मोदक सागर और तानसा झीलें भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुई। इन्हीं झीलों से मुंबई के लोगों को पानी का सप्लाई होता है। एमपी के बैतूल में बाढ़ में फंसी 2 युवती और 1 युवक की जान बचाई गई। धान के खेत में काम करते वक्त अचानक आई बाढ़ में फंस गए थे लोग। एमपी में नर्मदा नदी की बाढ़ में जान की बाजी लगाकर 2 युवकों ने 1 युवक की जान बचाई। नदी के मझधार में फंस गया था युवक। रोंगटे खड़ी करने वाली ये तस्वीरें डिंडोरी की है।
एमपी के विदिशा में जमकर बरसे बादल, सिरोज नगर के कई घरों और दुकानों में भरा बारिश का पानी, भारी नुकसान की आशंका। टीकमगढ़ में बारिश से तालाब में तब्दील हुआ थाना परिसर, बाइक के सहारे आवाजाही कर रहे हैं पुलिसकर्मी। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा की सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ का कहर, सड़क पर भी पानी का तेज बहाव, जान हथेली पर रखकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। बिहार के सुपौल कोसी के जलस्तर में भारी इजाफा, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा, लोगों का प्रशासन से मदद नहीं मिलने का आरोप। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में कई दलों के सांसदों ने बढ़ाया टोक्यो ओलंपिक पे भारतीय दल का हौसला, भारतीय ओलंपिक संघ ने गोल्ड जीतने वालों को 75 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज 32वें ओलंपिक गेम के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनेंगे, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में देखेंगे समारोह। कोलंबो में सीरीज जीतने के बाद क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।